हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए त्रिकोणमिति में 8.2 का, इससे पहले त्रिकोणमिति का 8.1 का टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, इसी तरह से चलते रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर आपका टोटल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। से 8.1 हो गया, 8.2 हो गया, 8.3, उसके बाद 8.4, इसी तरह से आपका चलते रहेगा। देखिए 8.2 में आपको त्रिकोणमिति का टेबल का जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है? त्रिकोणमिति का टेबल का। वो याद रहेगा तभी 8.2 का क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का टेबल का वीडियो नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार वीडियो को सिर्फ जाकर देख लीजिए, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर एक बार जाकर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। आइए समझते हैं। इसलिए मान याद रहेगा तभी आप बना सकते हैं। जब तक मान याद नहीं रहेगा साइन कॉस टेन कट का, तब तक नहीं सॉल्यूशन होगा। इसलिए वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखिएगा। यही क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, मान याद रहेगा तभी आपसे बनेगा। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते एक बार जरूर वीडियो जाकर देख लीजिएगा। √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस है प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। आइए समझते हैं। √3 गुने √3 3 होगा, क्योंकि देखिए √3 गुने √3 √9, 9 का वर्गमूल कितना 3, तो यहाँ ऊपर 3 हो जाएगा और 2 दूनी कितना 4 प्लस 1 गुने 1 1 और 2 दूनी 4। एलसीएम लेंगे 4 तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 4/4 का मतलब कितना 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मान याद रहना चाहिए, सिर्फ मान याद रखिए, आराम से 8.2 आप सोल्यूशन कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। आइए बनाते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना दिया है। आइए मान पुट करते हैं। 2 है, tan 45 का मान कितना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आप यहाँ पर डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन नहीं, आगे सोल्यूशन करना है। 2 गुने कितना 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। समझिएगा 2 गुने कितना 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट जाएगा, प्लस माइनस कितना आ गया 2, आपका आंसर। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बस ऐसे आपको मान याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 उसी प्रकार है, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा। आइए बनाते हैं उसको भी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सॉल्यूशन करते हैं। cos 45 का मान कितना होता है 1 कितना होता है √2 होता है, हाँ, और बटे में sec 30 cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 है तो उलट जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा √3 प्लस cosec 30 sin 30 का मान होता है 1/2, तो cosec 30 है ये भी उलट जाएगा, कितना 2/1 हो जाएगा। नीचे 1 लिख सकते हैं, यानी कोई दिक्कत उससे नहीं है। ऊपर है 1/√2
और बटे में। देखिए नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, √3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 प्लस 1 गुने √3, 1 में भागा √3 तो आ जाएगा 2√3। कोई दिक्कत? अब आगे समझते हैं। 1/√2 और बटे में 2 प्लस 2√3 और बटे में √3। अब समझिएगा, सबसे निचला चल जाएगा, सबसे ऊपर इस साइड बनाते, नीचे नहीं दिखेगा। 1 कितना है, √2 है, गुने सबसे निचला चल जाएगा, सबसे ऊपर √3 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। आइए समझते हैं। 1 गुने √3 कितना, √3 और बटे में ये कितना हो जाएगा, 2√2 प्लस 2 √3 गुने √2 कितना, √6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आगे और प्रोसेस कीजिएगा तो इसका परमीकरण कर दीजिए। परमीकरण करने के लिए आता होगा, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। 2√2 प्लस 2√6 परमीकरण करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस 2√2 माइनस 2√6 ऊपर आ जाएगा, जितना नीचे उतना ऊपर होता है, 2√2 और माइनस 2√6। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गुना कर देंगे, देखिए सेम जाति वाला से गुना करना है। 2 है, √2 गुने √3 कितना, √6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे माइनस 2 है, √3 गुने √6 तो √18 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? और नीचे है जुटल घटल, जुटल घटल, सेम चीज़ जुटल सेम चीज़ घटल, इस तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम चीज़ जुटा हुआ है सेम चीज़ घटा हुआ था, होता है दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस। तो ये a के जगह है, b के जगह है, a के जगह है, b के जगह है, समझ गए? तो हो जाएगा दोनों के स्क्वायर और बीच में माइनस, समझिएगा। तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो 2√6 माइनस 2 है, √18 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिएगा इधर √18 है तो इसको लिख सकते हैं 9 दूनी कितना, 18, तो 9 का वर्गमूल कितना, 3, तो 3√2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको लिख सकते हैं, 3 तो बाहर आ गया और √2, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 दूना 6, 6√2। कोई दिक्कत? और बटे में 2 का स्क्वायर कितना, 4, और √2 का स्क्वायर कितना, 2, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और √6 का स्क्वायर 6। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ भी है, 6 यहाँ है, तो 2 का पहाड़ा में 6 आ रहा है, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, √6 और माइनस 3√2। कोई दिक्कत? और बटे में 4 दूनी 8 और माइनस 6 चौक 24। नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बनाते हैं। ऊपर है 2√6 और माइनस 3√2 और बटे में 8 में से 24 जाएगा, कितना, माइनस 16 हो जाएगा। अब काटेंगे 2 मरते में कितना, 8 मरते में, तो ऊपर आ जाएगा √6 और माइनस 3√2 और बटे में कितना, माइनस 8। माइनस को ऊपर भेज सकते हैं, तो भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस √6 और प्लस 3√2 और बटे में 8। इसको सिद्ध करके लिखिएगा, 3√2 माइनस √6 और बटे में 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
इसमें लगता होगा आप लोग का हार्ड है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन है, बेसिक चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बेसिक चीज़ था। अगर आप सॉल्यूशन सही ढंग से कीजिएगा तो आराम से आंसर आएगा, उसमें नो डाउट है। इसलिए इसमें सिर्फ सॉल्यूशन था, माइंड बैठाइए और सॉल्यूशन करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना सकते हैं। थोड़ा समझ कर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में उसी प्रकार है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कौशिक 60 डिग्री और बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कौश 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा। टोटल क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, वीडियो में जरूर बने रहिएगा। A to Z 8 पॉइंट में जितना भी क्वेश्चन है टोटल बताएंगे, इसलिए वीडियो में जरूर बने रहिएगा, कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, देखते रहिएगा। देखिए इसका हमें मान निकालना है, तो मान पुट कर दीजिए। साइन 30 का मान कितना, 1/2 प्लस टेन 45 का मान कितना, 1 और माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो उल्टा है। साइन का उल्टा कौन है, कौशिक है। सेक 30 है तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है प्लस कॉट 45, टेन 45 का भी मान 1, तो कॉट 45 का मान कितना, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब सॉल्यूशन करते हैं, कुछ नहीं है, सॉल्यूशन है। अब ऊपर देखिएगा, देखिए इसके नीचे ना कुछ तो एक लिख सकते हैं, एलसीएम लेने के लिए सुविधा रहेगा बनाने के लिए। तो ऊपर देखिए इसका सॉल्यूशन करें, इसका जब एलसीएम लेंगे कितना, 2√3 आएगा, ना आएगा। इसका सॉल्यूशन करें ऊपर वाला का, तो ऊपर ला के कितना आएगा एलसीएम, 2√3। तो समझिएगा, इसमें भागा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3 और माइनस √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना, 4। कोई दिक्कत। और बटे में नीचे एलसीएम, इसका नीचे ना भी कुछ तो एक लिख सकते हैं, यहाँ भी एलसीएम लेंगे कितना, 2√3 आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करें, इसका √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना, 4 आ जाएगा प्लस 2 से 2 कट जाएगा कितना, √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2√3। कोई दिक्कत। अब देखिए इससे एक खत्म ना हो जाएगा, खत्म, आराम से कट जाएगा। 2 √3 और एक यहाँ √3, नहीं आगे नहीं कुछ तो कितना है, 1 है, तो 2√3 एक यहाँ √3, तो कितना आ गया, 3√3 और माइनस 4 और बटे में उसी प्रकार यहाँ √3, 2√3 और एक यहाँ √3, तो क्या √3, ये आ गया 3√3 और प्लस कितना, 4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब इसका परमेकरण कर सकते हैं। हाँ, परमेकरण कर देते हैं। 3√3 और माइनस 4 और बटे में 3√3 प्लस 4। कोई दिक्कत। इसको जब परमेकरण करेंगे तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस परमेकरण करेंगे माइनस, जितने नीचे उतने ऊपर लिखना है, 3√3 और माइनस 4। कोई दिक्कत समझने में। सेम चीज लिखा हुआ है ऊपर, सेम चीज 2 बार लिखा हुआ है, तो स्क्वायर हो जाएगा 3√3 और माइनस 4 का स्क्वायर, सेम चीज का स्क्वायर लिख सकते हैं। और बटे में जुटल घटा, सेम चीज जुटा हुआ सेम चीज घटा हुआ, तो दोनों का स्क्वायर और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो 3√3 का स्क्वायर और माइनस कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, 4 का स्क्वायर कितना, 16 और माइनस 2 इंटू 3√3 हो जाएगा और गुने कितना, 4 और बटे में 3 का स्क्वायर कितना, 9 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 4 का स्क्वायर कितना, 16। कोई दिक्कत। 9 तिया कितना, 27 और प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 और तिया कितना हो जाएगा, 24√3 और बटे में 9 तिया 27 और माइनस 16। समझिएगा, जोड़ेंगे तो कितना, 7 6 13 के 3 हाथ में बचा 1 2 1 3 कितना, 43 माइनस 24√3 और बटे में 7 में से छो गया 1
और 2 में से 1 गया कितना 11। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिएगा आंसर। हाँ 4 नंबर का आंसर मिला लीजिएगा। 43 माइनस 24√3/11 आंसर देता है ना, हमको लगता है देता होगा। आप आंसर पर मत जाइएगा, एग्जाम में आंसर पर मत जाइएगा, प्रोसेस आपका देखता है, आंसर नहीं मिलाता है। कितने विद्यार्थी होता है जो आंसर के फेर में मतलब रहता है, जब तक ना आंसर आए जब तक हम रगड़ ले जा रहा है। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। कहता है नहीं मतलब बहुत पढ़ने में तेज है और उसको टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं कि किस तरह से हमें बनाना है, इसलिए सब बात पर फोकस कीजिएगा। आंसर के फेर में नहीं है, जो कॉपी चेक करता है वो प्रोसेस देखता है, किस प्रोसेस से बना हुआ है वो देखता है, ना कि आपका आंसर मिलाता है। इसलिए कभी भी एग्ज़ाम देने जाइएगा नहीं तो आंसर के फेरा में मत रहिएगा, आंसर के फेरा में मत रहिएगा, प्रोसेस आपका देखता है किस तरह से प्रोसेस से बना हुआ है नहीं बना हुआ है। देखिए उसी प्रकार 5 नंबर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 55 नंबर बता रहे हैं कितना 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 और बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करना है। 5 है, cos 60 के मान कितना 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस 4 है, sec 30 का मान कितना आ जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर, और बटे में sin 30 का मान 1/2। सॉल्यूशन में कहीं गलत हो सकता है, यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है कि सर यहाँ पर गलत हो गया, आप सुधार सकते हैं। प्लस cos 30 का मान कितना √3/2। कोई दिक्कत? अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। 5 है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस 4 है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटे में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। समझिएगा 5 गुने 1 तो 5/4 प्लस 4 चौक 16 और बटे में 3 और माइनस 1 और बटे में कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका 4 तो 1 प्लस 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत? आप ऊपर बनाते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। देखिए 5/4 है, 5/4 प्लस 16/3 और माइनस 1, नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और बटे में कितना है 3 1 4, 4/4। अब देखिए ऊपर लग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? इसका एलसीएम जब लीजिएगा तो 12 आएगा। हाँ तो 4 तिया 12, इसमें से भागा देंगे 4 तिया 12 तो 5 तिया कितना आ जाएगा 15 प्लस 4 तिया 12 तो 16 चौक कितना 64 और माइनस 1 गुने 1 से भागा देंगे 12 में, 1 से भागा 12 में तो 12, 12 गुने कितना 12 और बटे में 4/4 का मतलब 1। कोई दिक्कत? 5 4 9 और 6 1 कितना 7 माइनस 12 और बटे में 12, नीचे लिखे चाहे कोई दिक्कत नहीं। अब 9 में से 2 जगह 7 और 7 में से 1 जगह 6 और 12 मतलब 67/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत ना होना चाहिए, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तागड़ा रहेगा, आराम से आप बना सकते हैं। 8.2 अगर आप सही से बना दे कैलकुलेशन आपका तागड़ा हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो 1 का तो पूरा खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI, एकदम उसको कर लीजिए मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट VVI कन्फर्म है कि एग्जाम में आपका आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। दिया है 2 tan 30 डिग्री और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, सिर्फ मान याद होना चाहिए। 2 है, tan 30 का मान 1/√3 और बटे में 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 गुने कितना 2/√3 हो जाएगा और बटे में
1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का √3 का स्क्वायर 3। अब 2/√3 और बटे में इसका एलसीएम नीचे नहीं कुछ तो एक एलसीएम लें कितना 3 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 3 + 1 ऊपर बनाते हैं, आ गया 2/√3 और गुने ये चल जाएगा ऊपर 3/4 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये कटेगा √3 मरते में, फिर √3 × √3 कितना होता है, √3 × √3 3, क्योंकि √3 × √3 9 का वर्गमूल कितना 3 होता है। तो आ गया 3/√3 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 - tan² 45 डिग्री और बटे में 1 + tan² 45 डिग्री। 1 - tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, 1 + tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 का स्क्वायर 1, मतलब 0/2, मतलब 0 संख्या का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर। आइए देखते हैं, sin 2a बराबर हो जाएगा, दिया है 2 sin a, मतलब ऑप्शन में 0, 30, 45 और 60 डिग्री दिया है। बोल रहा है a का मान क्या लें कि दोनों बराबर हो जाएगा। a पहले 0 लेते हैं तो sin 2 है, 0 लेते हैं 2 है, sin a का मान 0 लेते हैं, समझिएगा। sin 0 गुने कितना, 0 गुने दे तो 0 आ जाएगा और 2 है, sin 0 का मान कितना 0, sin 0 का मान कितना 0 होता है और 2 गुने कितना 0, मतलब इससे भी बराबर हो रहा है। 4 नंबर है 2 tan 30, 2 tan 30 और बटे में 1 - tan² 30। देखिए 2 है, tan 30 का मान कितना 1/√3, 1 - tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दें, कोई दिक्कत। तो 2 गुने 1 तो 2/√3 आ गया और बटे में 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, समझिएगा। नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ऊपर बनाते हैं थोड़ा, 2/√3 और बटे में नीचे एलसीएम कितना 3 हो जाएगा। तो 1 से भागा 3 में 1 गुने 3 तो 3 - 1 आ गया 2/√3 और बटे में 3 में से 1 जाएगा 2, 2/√3, समझिएगा। 2/√3 सबसे निचला सबसे ऊपर चला जाएगा 3/2, 2 से 2 खत्म, ये √3 मरते में। तो कितने डिग्री, tan 60 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बबुआ मोस्ट भी आई, एकदम इसको एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। tan a + b बराबर दिया है, tan a + b बराबर दिया है √3 और एक इधर tan a - b बराबर 1/√3। तो 0 डिग्री से a + b का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और b का मान a से बड़ा हो तो a और b का मान ज्ञात करें। हमें a और b का मान ज्ञात करना, समझिएगा, बारी बारी से निकालेंगे। तो देखिए इधर tan है a + b, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, आप लोग जानते होंगे। और देखिए tan से tan कट जाएगा क्योंकि बराबर है, बराबर में कभी काटिएगा ना, इससे मत कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए बराबर में कभी काटा नहीं जाता है, हाँ बराबर में कभी काटा नहीं जाता है, वो अपने आप कट जाता है। तो tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, a + b बराबर कितने 60। तो आ जाएगा a बराबर कितना आ जाएगा 60 - b, a का मान यहाँ से निकला। अब यहाँ समझिएगा tan a - b है, tan कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री का मान होता है, कोई दिक्कत। tan से tan कट जाएगा तो a - b बराबर कितना 30 आ जाएगा।
ए का मान हमें दिया है 60 माइनस 20, 60 माइनस 20 और माइनस बी यहाँ पहले से था, तो 60 माइनस कितना 2b आ गया बराबर 30। ये माइनस होने जाके प्लस, तो 60 बराबर रहेगा, ये माइनस होने जाके प्लस, ही प्लस से नहीं आके माइनस 30 बराबर 2b, 60 में 30 जाएगा 30 बराबर कितना 2b। इस सट्टे में आके लटकाएंगे तो 30/2 बराबर b, तो 15 दूनी 30, b का मान आ गया 15 डिग्री, तो a का मान आराम से निकल जाएगा, इसलिए a बराबर 60 माइनस 15, b का मान कितना है 15 है, तो आ जाएगा 45। इसलिए लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा आ गया, b का मान 15 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से छोटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आपको याद रखना है टेबल अगर आपको याद है तो आराम से 8.2 सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी तगड़ा हो जाएगा। इसलिए मतलब एक बार जरूर जाकर देखिएगा त्रिकोणमिति का टेबल का वीडियो, तो आपका कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा, इसी प्रकार से आते रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर। 8.2 खत्म, अगला बार 8.3, 8.4 इसी प्रकार से आते रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं आप लोग को समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत होता है समझ में, जहाँ भी नहीं आता है कमेंट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है आपका, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।